Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हम बटन फर्स्ट लेसन बुक 1 का पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन, इसकी पंक्चुएशन, इसमें वर्ड सिनोनिम्स, MCQs किस तरह आपने मार्क करने हैं, किस तरह इस लेसन को प्रिपेयर करना है और ये सारा काम इसलिए किया जाना है कि आप किस तरह अच्छे नंबर ले सको। याद रखें कि जब आप किसी भी लेसन को माइक्रो लेवल पर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पेपर पैटर्न के मुताबिक वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, आज बटन पढ़ते हैं। बटन इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ बुक 1 और बुक 1 में 1 to 15 लेसन हैं। इन लेसन में से आपको क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, आपको ट्रांसलेशन आनी है 15 मार्क्स की। क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो आपके 12 मार्क्स के होंगे। इस तरह वर्ड सिनोनिम्स हैं जो कि बुक 3 से मिलकर 10 मार्क्स के, फिर MCQs हैं और इस तरह वर्ब करेक्शन और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेशन का है। तो सबसे पहले जब आप रीडिंग करें तो इसमें आपने ये देखना है कि जो इसका नाम लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, वो कैसा है और उसको किस तरह उसने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास जो बटन लिखा हुआ है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें बटन को इसलिए बार बार रिपीट किया गया है नाउन को कि इस स्टोरी के अंदर बटन का ही जिक्र होगा, स्ट्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद इसका जो राइटर है दैट इज़ रिचर्ड मैथिसन, ये आपका एक फर्स्ट MCQs बन जाता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है कि बटन इज़ रिटन बाय रिचर्ड मैथिसन। फिर इसके अंदर आपकी जो पैराग्राफ स्टार्ट होंगे उसमें से ट्रांसलेशन के कुछ पैराग्राफ होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट मार्क किया हुआ है, ये आपका ट्रांसलेशन के लिए एक पैरा आ गया। यहाँ पर आप ऐसे UT जो है वो ऐसे करके लिख सकते हैं। ये एब्रीवेशन जो होगी ये हमारी उर्दू ट्रांसलेशन के लिए होगी। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब यहाँ जब आपने ये लाइन पढ़ी तो वेरी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखें आपके पास सिनोनिम आ गया पैकेज। अब पैकेज का जो सिनोनिम होगा उसमें आप पार्सल, पैकेट, कंटेनर, कॉटन, बंडल, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो वर्ड है, जो की वर्ड है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा मैं मार्क करूँगा ET। ET स्टैंड फॉर एंट्री टेस्ट। अब ये लाइंग एक ऐसा वर्ब है जो आपने बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 यानी सब जगहों पर पढ़ेंगे और इसमें आपने ये पहचान ये करनी होगी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी डिटेल वीडियो एंड पर आपको मिल जाएगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। अभी इसको डिस्कस नहीं करते, इसको लर्न करेंगे। फिर उसके बाद बाय द फ्रंट डोर, ये MCQs है। फ्रंट डोर पे पड़ा हुआ था, बैक डोर पे पड़ा हुआ था, कॉरिडोर में था, कहाँ पड़ा हुआ था वो पैकेज। अ क्यूब शेप, एक मकब नमा जो डब्बा था वो सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। कॉटन सील्ड विद टेप, और उसको एक टेप यानी फीते से उसको सरबमहर, ठीक है, उसको बंद किया हुआ था। और उनके नाम और पता यहाँ पर देयर नेम एंड एड्रेस, ठीक है। आगे प्रिंटेड बाय हैंड भी आपके पास यहाँ पर आ गया MCQs। फिर आगे ये कोलन है, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में जो चीज़ लिखी होती है कि वो क्या नाम था और क्या एड्रेस था, ये दोनों जो हैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल रही है कोलन के बाद। तो ये कोलन की एक जो है आपने एक नोट कर लेना है। कोलन इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीवर्स 217E 37th स्ट्रीट न्यूयॉर्क 11001। ये सारे इसमें MCQs है। किसी भी एड्रेस में वो चेंज कर सकता है, 37 को चेंज कर सकता है, न्यूयॉर्क को चेंज कर सकता है, 1001 101 कर सकता है, या 1006 कर सकता है। तो ये भी आपके MCQs बन जाते हैं। नोमा पिक्ड इट अप, नोमा ने उस पलंदे को उठाया। अनलॉक द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला और वो वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और रिहायशगाह के अंदर चली गई। इसके बाद इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपने दो तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक आपकी होगी रिपोर्टिंग स्पीच, एक होगी रिपोर्टेड स्पीच, और एक मैं आपको लिखवाता हूँ राइटर्स लाइन्स। तो ये जो फर्स्ट लिखी हुई है इट वॉज गेटिंग डार्क, ये राइटर्स आपके लिए लिख रहा है, इसको आप लिखेंगे राइटर्स लाइन्स। ये कौन सी होगी आपकी? राइटर्स लाइन्स होगी। ठीक है,
इसमें आपने याद रखना है कि ये पंक्चुएशन में ये भी लाइन आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम इन्वर्टेड कामा वगैरह यूज़ नहीं करते। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप इन द ब्रॉयलर, बकरे की चांपें गोश्त यानी पसलियों के समेत भूनने वाली आहनी जाली पर रखने के बाद वो पलंदा खोलने के लिए बैठ गई। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। अब यहाँ पर ये भी आपका एक एंटी टेस्ट की लाइन है, बड़ी अच्छी, इसको आपने याद रखना है, बल्कि ये आप यूज़ करोगे फर्स्ट ईयर में भी। कि इसमें फर्स्ट ये देखें, इसमें लिखा हुआ है शी हैड पुट और उसके बाद लिखा हुआ है शी सैट डाउन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखनी है और कौन सी पास्ट इंडेफिनिट में लिखनी है? तो सिंपल इज़ दैट, अगर आप किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में देखें कि एक ही शख्स के साथ, अगर एक ही सब्जेक्ट के साथ हम कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें देखना है कि कौन सा फेल पहले हुआ, कौन सा वर्ब पहले परफॉर्म किया गया। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब उसमें मरीज़ पहले मरा, तो हमने किया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अगर डॉक्टर आ गया और फिर पेशेंट मरा तो फिर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द पेशेंट डाइड, बिफोर द पेशेंट डाइड, तो इस तरह हम लिख सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा काम पहले हुआ। इसकी एग्जांपल एक और है, आपके बाबा ने मैट्रिक किया, आपने मैट्रिक किया, तो दोनों पास्ट में किया, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन जब आप उससे कहेंगे बताएंगे तो आप इस तरह कहेंगे माई फादर हैड पास्ट मैट्रिक, माई फादर हैड पास्ट हिज मैट्रिक बिफोर आई डिड। इसके बाद जी इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट। अब यहाँ ये जो ना, ये क्वेश्चन का आंसर है कि उस डब्बे में क्या था, व्हाट वाज देयर इन द पैकेज, तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। फास्टनड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो जुड़ा हुआ था, फास्टनड, सील्ड, फिक्स्ड, ये आपने पीछे सिनोनिम पढ़ा, तो अटैच भी इसका हो सकता है, क्लिप्ड भी इसका हो सकता है, और इसके साथ साथ हम इसको पिन्ड भी करते हैं। और ये जो था डब्बे के अंदर एक था दबाने वाला आला था, और जो एक लकड़ी के छोटे से बॉक्स के साथ, संदूचके के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। ग्लास डूम, उसके ऊपर एक ग्लास डूम था, जैसे प्याली होती है ना, इस तरह एक शीशे का मेहराबी गुंबद था। कवर्ड द बटन, उस आले को उसने ढांप रखा था। यहाँ पर नोमा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नोमा ने उसे ज़ोर से खींचने की कोशिश की, इसी तरह ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर मुकफ़ल था। याद रखें, उर्दू के एग्जैक्ट और अच्छे वर्ड लगाएं। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि अपनी जगह पर बंद था, लेकिन अगर आप मुकफ़ल लिखेंगे दैट इज़ फाइन। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस आले को पलटा, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, स्कॉच टेप, और उसके नीचे एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा देखा, जो एक शफाफ टेप से संदूच के पेंदे के साथ चिस्पा किया हुआ था, ठीक है। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको खींच कर उतारा। ये इट प्रनाउन है, यहाँ पर ये उस पैकेज के लिए यूज़ किया गया है, और ये जो पैकेज आपने ऊपर पढ़ा था, ये वाला ये पैकेज था, इसके अंदर वो जो पुश बटन था, उस पुश बटन के नीचे, यानी बॉक्स के नीचे ये वाला जो चिट पैड लगी हुई थी, वो उसको पुश बटन को, उस आले को उसने अब इट के साथ रिप्रेजेंट किया। ये पैकेज के साथ इसका नहीं तल्लक होगा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, ये भी MCQs हो गया आपका कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको 9 बजे मिलने आएंगे, 7 बजे मिलने आएंगे, 8 बजे मिलने आएंगे, तो इट कैन बी एन MCQs। तो यहाँ पर आप छोटा सा एक साथ साथ MCQs मार्क्स करते जाएंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर MCQs लिख लेना। शुरू में आप लिखेंगे, फिर आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि जितने भी नेम होते हैं, फिगर्स होती हैं, एज होता है, या कोई डिफरेंसेस हैं, तो उनकी प्लेसेस के नाम हैं, तो उनको हम MCQs फॉर्म में ले आते हैं। नोमा पुट द यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नोमा ने उसको साथ वाले सोफे पे रख दिया। सोफ़ा, काउच, सीट, सोफ़ा, स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। शी री रेड, अब हमें ये देखें, यहाँ पर लॉक्ड, यहाँ पर फोल्डेड, इस तरह पुट, ये सारे हमें टर्न ये बता रहे हैं कि ये री रीड नहीं है, ये री रेड है। री रीड हो भी नहीं सकता क्योंकि पीछे शी सिंगुलर नाउन है,
तो सिंगुलर नाउन के साथ हम जब पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं तो उसके साथ एस या यस का इजाफा नहीं किया होता। तो शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, उसने वो जो लिखा हुआ तहरीर थी, जो लिखी हुई तहरीर थी, उसको पढ़ा और मुस्करा दी। ठीक है, अब ये जो उसको पलटने के बाद जब उसने उसको देखा और उसने उसे दोबारा भी पढ़ा और मुस्कुराते हुए पढ़ा। यहाँ तक आप इसको एक उर्दू की ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये हमारा एक, इसमें देखें आपकी इस पैराग्राफ में 15 मार्क्स भी आ गए, आपके MCQs के 5 मार्क्स भी आ गए, इस तरह आपके वर्ब करेक्शन के भी 5 मार्क्स आ गए। तो अगर आप देखें तो वर्ड सिनोनिम भी हैं, तो पंक्चुएशन की भी लाइन नीचे आ रही हैं, आई विल गेट इट। तो ये सारे टोटल जो हैं एक पेज के ऊपर राउंड अबाउट 52 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। आपके इस तरह के टेस्ट जो हैं वो हुआ करेंगे, तो आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। अ मोमेंट लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन, वो बावर्ची खाने में चली गई टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, ठीक 8 बजे घंटी बजी। अब नोमा को पता था ना, आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। नोमा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नोमा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर दीवान खाने में बैठा पढ़ रहा था और उसने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, दीवान खाने में बैठा पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हालवे, हालवे का मतलब होता है राहदारी, कॉरिडोर, पैसेज। ठीक है, तो हालवे में एक छोटे कद का बंदा, कॉरिडोर होता है, ठीक है, एन एंट्रेंस हाल भी आप उसको कह सकते थे। तो वो उस कमरे में मौजूद था। जब जैसे ही वो बंदा छोटे कद का आया, ये देखिए यहाँ पर स्मॉल मैन जो है ये आपका एक MCQs है। बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपके लिए जो आपने फर्स्ट वीक में मिस किया हुआ है, इसलिए इसको डिटेल से आप देखें कि हमने आगे चल के किस तरीके से लेसन को पढ़ना है। ही रिमूव्ड हिज हैट, अब ये भी एक आपका MCQs आ गया, उसने अपनी टोपी उतारी, ग्लव्स उतारा। ठीक है, उसने अपना हैंकर चीज था या कुछ भी था, तो हमारा MCQs क्या बनेगा, ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी उतारी। ठीक है, उसने अपनी टोपी उतारते हुए दरवाज़ा खोला और बड़ी शाइस्तगी से पूछा कि आप मिसेस लीविस हो। मिसेस लीविस, ये उसका लहजा है, मिसेस लीविस। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी बड़ी महज़्ज़ब तरीके से उसने उससे पूछा। अब ये जो आपने वर्ड यहाँ पर पोलाइटली मार्क करेंगे, इसका सिनोनिम आ जाएगा जेंटली, रिस्पेक्टफुली, सिविली, इन वेल मैनर्ड। तो इस तरह आप अपनी जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर वर्ड सिनोनिम का एक 2 कॉलम बनाएंगे मीनिंग के साथ, और उसे भी साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे। अब नोमा ने उसका देखें जवाब दिया, और यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यस भी कह सकती थी, क्वेश्चन मार्क कैसे लगा हुआ है? इस तरह उसने जवाब दिया, हाँ हूँ, क्या बात है। तो एक ही लहजे में उसने तीनों काम किए, मैं ही मिसेस लीविस हूँ, क्या बात है। तो ये देखें उसने यस के साथ आगे क्वेश्चन मार्क लगा। आगे फिर उसने बड़ी महज़्ज़ब तरीके से बताया कि जी हाँ, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ठीक है, इसमें 3 मेन करैक्टर हैं। एक मिस्टर स्टीवर्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। मिस्टर आर्थर होंगे जो कि दुनिया की गुडनेस को रिप्रेजेंट करेगा, और नोमा जो है वो ईवल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओह यस, नोमा रिप्रेस्ड, रिप्रेस मतलब अपनी हंसी को दबाते हुए, उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए रोका। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, अब उसको ये यकीन था कि ये एक कोई कारोबारी मामला है। सेल्स पिच मतलब बिजनेस टोन है, कोई चीज़ बेचने के लिए आया है। फिर उसने बड़े अदब से कहा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क मिस्टर स्टीवर्ट। अब नोमा ने बड़ी बेरुखी के साथ जवाब दिया, आई एम रादर बिजी, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। नोमा सेड, यानी वो पलट कर पीछे कमर की और उसने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहती। अब ये जो लाइन आपने पढ़ी है ये वाली इन्वर्टेड कामा के अंदर, बेटा ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपकी कौन सी है? रिपोर्टेड स्पीच है। और आस्क्ड ये जो है लाइन, ये वाली आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी किसने बोली है। तो बुक में आपने 3 तरह की लाइन पढ़ेंगे। जैसे अभी ये पढ़ी, शी वाज शो, नाउ इट वाज अ सेल्स पेस, ये राइटर्स लाइन है। ये आपकी जो है रिपोर्टिंग है, और ये आपकी जो है रिपोर्टेड है। अब इसको हम डिटेल से एक लेक्चर में देखेंगे, और उसमें आपने बटन का पहला लेसन है उसके हम इसको व्यू करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास, आई एम रादर बिजी, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच। नोमा सेड, नोमा ने कहा, दिस इज़ रिपोर्टिंग। अब देखें यहाँ पर
रिपोर्टेड स्पीच जब ख़त्म होगी कामा लगाने के बाद, फिर आपने नोटेड कामा लगाना है। फिर उसके बाद कोई भी नेम होगा तो उसको कैपिटल से लिखेंगे और उसको ब्लू मार्कर से हम आंसर में लिखेंगे। इसकी डिटेल वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। अब देखते हैं हम इसकी डिटेल वीडियो कि हमने पंक्चुएशन कैसे करनी है। फिर उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ये क्या चीज़ है। अब उसे पता चल गया कि इसको नहीं पता कि मैं कुछ बेचने के लिए आया हूँ, तो मैं उससे पूछ लेता है आप क्या नहीं जानना चाहती कि इसमें क्या है। नोमा टर्न्ड बैक, नोमा ने मुड़ी। मिसेस स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, अब वो कुछ नाराज़ था, कुछ उसमें एंग्री, वो कुछ एंग्री टोन में था, ऑब्नॉक्शियस। नो आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं चाहती, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ जानना है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब ये देखें नो के बाद आपने क्या लगाया हुआ है, फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद आए हमेशा आपने कैपिटल यूज़ करना है जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करोगे। सो शी रिप्लाइड इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। ही टोल्ड हर मॉनेटरीली, अब उसने उसको चैलेंज करते हुए कहा क्या वाकई हमें कोई मालियाती फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। चैलेंज उसने उसको इनवाइट टू प्रूफ, इसका मतलब था इनवाइट टू प्रूफ, डिमांड किया उससे आस्क वेरिफिकेशन के लिए। मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड, उसने अपना मुस्बत यानी नोटेड का वैसे होता है मूव, लेकिन उसने हाँ में सारा लाया और ने कहा हाँ मॉनेटरीली, ही सेड। नोमा फ्राउंड, मोना ने अपने माथे पर बाल डाले। स्काउल, ठीक है, माथे पर तेवरी चढ़ाना। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसको ये रवैया उसका पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचना चाह रहे हो। शी आस्क, उसने पूछा। अब ये भी देखें लाइन, ये जो है व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और यहाँ पर देखें आपने इसके पास क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आपको आस्क नजर आ रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, फिर उसने जवाब दिया। स्टीवर्ड है ये, अगर यहाँ पर मिस्टर स्टीवर्ड होता तो कैपिटल करते, लेकिन अगर आप नाउन पर नाउन लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, जब आर्थर ने ये आवाज़ें सुनी तो वो लिविंग रूम से बाहर आया और उसने आकर उनसे पूछा समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ कराया। ओ द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल, आर्थर एक बड़ा अच्छा था और उसने बड़ी महज़ब तरीके से उसको इशारा किया दीवान खाने की तरफ और मुस्कुराया। फिर उसने जाते हुए पूछा व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, आखिर ये जो कुल पुर्जा है, ये आला है, ये किस काम के लिए है। तो फिर उसने जो मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया वो नेक्स्ट, ये भी आपकी पंक्चुएशन की लाइन है, इसे आप पी मार्क कर लेंगे। और उसने ये कहा इसकी वजाहत में ज़्यादा वक्त दरकार ना होगा, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। और फिर मिस्टर स्टीवर्ड ने आगे कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो मिस्टर आर्थर है, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, उसने फिर उससे पूछा क्या तुम कोई चीज़ बेच रहे हो। आर्थर ने कहा, फिर उसने जवाब दिया। मिस्टर स्टीवर्ड शूक हिज हेड, आई एम नॉट, मैं कोई नहीं बेच रहा हूँ। तो इसमें मिस्टर स्टीवर्ड शूक हिज हेड, ये रिपोर्टिंग है, और आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ, तो ये उसकी रिपोर्टेड है। आर्थर लुक्ड एट नोमा, आर्थर ने नोमा की तरफ देखा और फिर नोमा को उसने ये नहीं कहा कि ये अब आप पर मुनसर है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको अंदर बुलाना चाहते हो या इससे बात करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ही हेजिटेटेड, वेल व्हाई नॉट, ही सैड, क्यों नहीं, कुछ हेजिटेटेड का मतलब वेवर्ड, उसने शाय फील किया और फिर वो अंदर आ गया। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है जी आपका उर्दू ट्रांसलेशन का, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न करेंगे अप टू 50। और जितने भी पैराग्राफ आप मार्क करेंगे, ये मैंने सेपरेट भी एक वीडियो पूरी बुक की अपलोड की हुई है, उसमें MCQs हैं, उसके अंदर पंक्चुएशन है, उसके अंदर आपकी वर्ब करेक्शन है, तो उसको अच्छी तरह आप लर्न करेंगे। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ड सैट इनटू नोमा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नोमा की कुर्सी पर विराजमान हो गए, बैठे नहीं लिखेंगे, विराजमान हो गए। ही रीच्ड into an inside coat and withdrew a small seal, देखें फिर सील आ गया। उसने मिस्टर स्टीवर्ड ने कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा सरबमहर लिफाफा निकाल लिया। फिर उसने कहा इनसाइड हियर इज़ अ की टू द बेल डूम, ये उस जो मेहराबी गुंबद है उस आले के ऊपर, उसकी इसके अंदर चाबी है। ही सेट द एनवलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने करीब ही जो कुर्सी के पहलू में पड़ी हुई मेज़ थी उस पर लिफाफा रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, पर उसने ये भी कहा कि घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। व्हाट्स इट फॉर, आर्थर ने पूछा
इसका इस्तेमाल क्या है, ये किसके लिए है। फिर उसने इसकी जो मेन थीम है जिसके ऊपर कहानी चल रही है वो ये लाइन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के लिए भी। इफ़ यू पुश द बटन, ठीक है, अगर आप इस बटन को दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, ये उसके अंदर देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच इसके अंदर आ गई है, ठीक है, इसके दोनों तरफ आपको देखें कामा नज़र आ रहा होगा, तो इसके ये भी कामा है, लेकिन ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने यूज़ करना है। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, दुनिया में एक ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। जी, $50,000 पुश करने से। नोमा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, उस छोटे कद आदमी को उसने घूरा। ही वॉज स्माइलिंग, वो हंस रहा था। यस, यानी मुस्कुराते हुए बता रहा था कि ये मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ही बात है। अब आथर जो अच्छा बंदा था ना, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या कह रहे हो, आथर ने उसे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट कुछ हका बका था, हैरान हो गया। ये लुक जो है यहाँ पर सेंस वर्ब है, ठीक है, और ये सरप्राइज्ड हम उसे देख रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, ठीक है। एंड ही सेड इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये वाकई कोई अमली मजाक है, ठीक है, ये कोई मजाक है, ये कोई खलंडरा मजाक है, शोबदाबाजी है। आथर ने पूछा, उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पेशकश बिल्कुल जेन्युइन है। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, जेन्युइन मतलब ट्रू, ऑथेंटिक, रियल है। यू एंट मेकिंग सेंस, तुम्हारी इस बात की हमें कुछ समझ नहीं आई है, हमारे कुछ पले नहीं पड़ा है, ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो। डिमांडेड नोमा, ऑथर सेड यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात पे यकीन करें। अब देखें आगे डैश लिखा हुआ है, डैश उस वक्त यूज़ करते हैं बेटा जब कोई चीज़ को दोबारा हम पिछली बात को नहीं दोहराते। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या बात चल रही है, इसलिए उसने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड विल डाई एंड वी डोंट नो। ये सारी की सारी लाइन दोबारा नहीं लिखी गई, इसलिए यहाँ पर एक डैश लगा दी। Who do you represent? Demanded Noma. Noma ने उससे मुतालबा किया कि तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो। Represent, ठीक है, stand for, speak for. Mr. Stewart looked embarrassed. अब यहाँ पर भी ये आपका sense verb यूज हुआ है, ठीक है, ये आपका sense verb है, ये आपका action verb नहीं है। जब sense verb यूज करते हैं तो उसके बाद जो फौरी तौर पर वर्ड आता है वो आपका adjectives होता है, ठीक है। वो कुछ घबराया हुआ, वो कुछ हका बका महसूस हो रहा था, उसको ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, अब वो वहाँ पर घबराया हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर स्टीवर्ट घबरा गया। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू, और ये जो आई एम अफ्रेड होता है ना, ये एक फ्रेज़ है, ये यूज़ की जाती है, एक्सप्रेशन है, मुझे अफसोस है उसके मीनिंग में कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। टेल यू हाउएवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, बहरहाल ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो तंजीम है ये एक बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल है। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आथर को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें सेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर एंड होता तो आगे स्टूड हो जाना था। अब कॉमा लगा हुआ है तो उसके साथ हम पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ आपको कहीं पर इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी तो आपको देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉमा होगा। अब यही सेंटेंस अगर आप बुक 1 पेज 1 पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल शुरू में ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल। यहाँ पर अगर कॉमा लगा देते तो ये स्माइलिंग हो जाना था, ठीक है। तो इसको इस रेफरेंस से याद रखें। ये देखें, आथर सेड स्टैंडिंग, मिस्टर स्टीवर्ट रोज, वो खड़े, ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड टेक योर बटन विद यू, और अपने साथ ही आला भी ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, दिस इज पंक्चुएशन, ये जो मार्क की हुई है ये पंक्चुएशन की लाइन है, इसको हम करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप 1-2 दिन के लिए इसको रख लें और गौर कर लें और उसके बाद फिर मुझे दे दीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा आथर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड देन वेल, उसने वो लिफाफा और वो आला उठाया और दोनों चीज़ें उसको थमा दी और कहा तुम यहाँ से चलते बनो, ठीक है। और मिस्टर स्टीवर्ट जो था उसके हाथ में थमा दिया। थर्स्ट पुश, ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, वो चलता हुआ हॉल में पहुंचा और खींच कर दरवाज़ा उसने खोला। पुल्ड ओपन, अगर यहाँ पर सिर्फ पुल्ड ओपन लिखा होता तो खोला, यहाँ पर पुल्ड ओपन मतलब खींच कर उसके खोला। आई लीव माई कार्ड, मैं यहाँ अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ।
said Mr. Stewart, he placed it on the table by the door. उसने दरवाजे के पहलू में जो मेज़ पड़ी हुई थी उस पर वो रख दिया. When he was gone, जब वो चला गया, इसको आप इसलिए अंडरलाइन करेंगे कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये गॉन जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. ठीक है, जितने भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं उनको हम एज ए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. अब आप एक तफसील से वीडियो देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स. चलते हैं अब इसको देखते हैं जी. आर्थर टोर इट इन हाफ. आर्थर ने उसके 2 टुकड़े किए जब वो चला गया और 2 टुकड़े करने के बाद उसने उसको मेज़ पर उछाल दिया. अब नोमा ये सारा कुछ बैठी देख रही थी. नोमा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा. व्हाट डू यू थिंक इट वाज. फिर उसने पूछा क्या तुम्हारे ख्याल में ये क्या था. तो उसने फिर जवाब दिया कि आई डोंट वांट. ठीक है, आई डोंट केयर टू नो. मैं जानना नहीं चाहता हूँ और ना ही मुझे इसकी जानने की ज़रूरत है. वो क्योंकि एक अच्छा करेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो ये देखें यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपकी रिपोर्टिंग है और ये वाली जो लाइन है ये आपकी रिपोर्टेड है. तो ये आपको अनपंक्चुएट लाइन आएगी, आपको उसे पेपरों में इस तरह पंक्चुएट करना होगा. शी ट्राई टू स्माइल. उसने हंसने की कोशिश की, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी. एंड यू क्यूरियस. क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो, क्या तुम जानना नहीं चाहती हो. ईगर का मतलब है ईगर टू नो. मुतजस्सिस, क्यूरियस, इनक्विजिटिव. ठीक है, इंटरेस्ट लेना. उसने फिर जो नो बिल्कुल डांट दिया. नो, ही शूक हिज हेड. उसने डांटा नहीं, मुझे बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं. आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक. फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया. नोमा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश वॉशिंग द डिशेस. और वो फिर नोमा वर्ची खाने में चली गई और उसने जो बर्तन धोने का काम था उसको फिनिश किया. यहाँ पर देखें आपको फिनिश वॉकिंग एक नज़र आ रहा है. ये एक स्ट्रक्चर है जिसके में हम फिनिश जो है वो हमारा वर्ब है और वॉशिंग भी वर्ब है. ये इसका ऑब्जेक्ट है फिनिश का, यानी उसने क्या फिनिश किया, वॉशिंग फिनिश किया. इसी तरह आप आगे चल के पढ़ोगे, जैसे हम कहते हैं ना गो फिशिंग, गो शॉपिंग. इसी तरह आई फॉरगॉट, ब्रिंगिंग. तो जब आपका मेन ऑब्जेक्ट हो जो आप कहना चाह रहे हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में, यानी जिसकी वर्ब होती है ना आईएनजी जेरेंट फॉर्म, उसके साथ हम यूज़ करते हैं. दिस इज आल्सो योर पार्टिसिपल और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब है. फिनिश्ड द डिशेस. वाई वोंट यू टॉक अबाउट इट. अब ये जनाब उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी. उसने पूछा कि तुम इसमें क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हो. आर्थर आईज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ. वो बाथरूम में खड़ा था और आईने में सामने उसने अपनी आंखों को मूव करके शिफ्टेड देखा तो पीछे नोमा नज़र आ रही थी. ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर. उसने गुस्लखाने के आईने में उसका अक्स देखा. डजंट इट इंट्रीग यू. तुम्हें इसमें कोई तुम्हारा तजस्सुस बेदार नहीं होता है. और वो उसमें जवाब देता है इट ऑफेंड्स मी. मुझे तो गुस्सा आता है. ठीक है, आर्थर ने कहा. आई नो बट नोमा रोल्ड अनदर कर्ल. मैं जानती हूँ. नोमा ने बालों में घूंघर डालने वाला कंघा जो था एक बार फिर घुमाया. रोल्ड, घुमाया. डजंट इट इंट्रीग यू टू. क्या तुम्हें इसमें तुम्हारा तजस्सुस बेदार नहीं होता. यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक. तुम्हें लगता है कि ये वाकई कोई अमली मजाक है. He asked as they went into the room. उसने कमरे में जाते हुए पूछा. If it is, ये गुडनेस है आर्थर की. अगर ऐसा है, if it is a sick one. अगर ये मजाक है तो ये एक बहुत बेहुदा मजाक है. Noma sat on a chair and said after a moment. को अपनी कुर्सी पे बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद उसने बोला और उसने फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है और कह रही है मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. अब यहाँ पर जब भी आप किसी जगह पर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ देखेंगे ना तो उसके बाद जो नाउन होगा उससे पहले आपको कोई भी जो है वो आर्टिकल नज़र नहीं आएगा. ठीक है, इट काइंड ऑफ आ साइकोलॉजिकल रिसर्च. तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो ये रॉन्ग होगा. ये भी आपका एंटी टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद फौरी तौर पर जो भी आप नाउन लिखेंगे विदाउट आर्टिकल होगा. आर्थर श्रग्ड. उसने अपने कंधे उचकाए. रेज्ड शोल्डर. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर. एक्सेंट्रिक होता है सरफिरा, पागल आदमी. अनयूजुअल, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल. मिलियनियर, करोड़पति इज डूइंग इट. ये काम कर रहा हो सकता है. मे बी. अब आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मे बी, यहाँ पर लिखा हुआ है मे बी. इस मे का मतलब है शायद और इस मे बी का मतलब है हो सकता है. ये वर्ब है, ये यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब है और ये मे बी यहाँ पर आपका एडवर्ब है शायद. सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर, मे बी हो सकता है. वुडंट यू लाइक टू नो. फिर भी तुम नहीं जानना चाहते. ऑथर शूक्ड हिज हेड. उसने कहा नो. वाई, क्यों नहीं.
बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये गैर अखलाकी है, ठीक है, सिंफुल है, नेफेरियस है, अनलॉफुल है. ही टोल्ड हर, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच. नोमा स्लिड बीनीथ द कवर. अब रात का वक्त था तो नोमा ने क्या किया कि नोमा ने अपनी जो पाँव थे वो रज़ाई के नीचे, ठीक है, नोमा ने लिहाफ में खिसक गई और उसने कहा मेरा ख्याल है ये तजस्सुस बेदार कर रहा है. उसने इसका जवाब दिया रात को सोने से पहले. आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प. उसने गुस्से में लैंप बंद किया. सो भी जाओ, गुड नाइट ही सेड. नोमा क्लोज हर आईज. उसने अपनी आंखें बंद की. $50,000 वो सोच रही है, शी थॉट. नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक ट्रांसलेशन है. इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो अपने रिहाइशगाह से रवाना हुई तो उसने क्या किया. नोमा सा द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल. उसने मेज़ के ऊपर वो टुकड़े कार्ड के दो निस टुकड़े थे उसे देखिए और इम्पल्सिवली, इस्तरारी हालत में, ठीक है, एक बेकरारी की हालत में, बेख्तियार उसने, ठीक है, इस्तरारी हालत के तौर पर उसने उन्हें अपने पर्स में डाल दिया. ड्रॉप देम इनटू द पर्स. शी लॉक द फ्रंट डोर एंड जॉइन आर्थर इन द एलिवेटर. ये उसके बाद में उसके जवाब से मिली है, ठीक है. उसने अपने बटवे में डाला और उसने बाहर वाला दरवाज़ा मुकफ़ल किया और लिफ्ट में आर्थर के पास आ गई. यानी एलिवेटर की उर्दू जो है वो लिफ्ट लिख सकते हैं. While she was on her coffee break, काफ़ी के वक्फे के दौरान उसने अपने पर्स में से कार्ड के टुकड़े, she took the hard card from her purse and held the two edges together. और उसने उन दोनों के फटे हुए किनारों को आपस में बाहम मिलाया. Only Mrs. Stewart's name and telephone number were printed on the card. सिर्फ उसका जो नाम और पता था वो उस कार्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है. ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड. उसके बाद आफ्टर लंच, खाने के वक्फे के बाद, दोपहर के खाने के वक्फे के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप द एज टुगेदर. उसने दोपहर के खाने के वक्फे के बाद पर्स में से कार्ड निकाले और उन दोनों के किनारों को शफाफ टेप से आपस में जोड़ दिया. Why am I doing this? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? शी थॉट, उसने सोचा. फिर जस्ट बिफोर 5, शाम के 5 बजने से पहले, शी डायल द नंबर. उसने उस जो नंबर उस पर लिखा हुआ था ना कार्ड के ऊपर मिसेस स्टीवर्ट का, उसको फ़ोन किया. गुड आफ्टरनून सैड मिसेस स्टीवर्ट वॉइस. मिसेस स्टीवर्ट की जो मिसेस स्टीवर्ट ने जैसे देखा ना तो बड़ी खुशी के साथ उसने कहा. नोमा ऑलमोस्ट हंगा रिप्लेस डिले, उसको रखनी ही वाली थी, बट रिस्ट्रेन, अपने आप को रोका, ठीक है. रिस्ट्रेन मतलब चेक किया, रोका, हैम्पर, और उसने ऐसा करने से अपने आप को रोका, हर्डल. शी क्लियर्ड हर थ्रोट. उसने अपना गला साफ किया. दिस इज मिसेस लीविस, शी सैड. उसने कहा कि मैं मिसेस लीविस हूँ. यस मिस्टर लीविस. उसने बड़ी खुश सलूबी से जवाब दिया. मिसेस स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज, बड़ी खुश दिली से प्लीज्ड. आई एम क्यूरियस, मैं कुछ मतजस्सस हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ. दैट्स नेचुरल, कुदरती बात है. मिसेस स्टीवर्ट सैड. नॉट देन आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस. हालांकि हमारे एक भी आपकी जो बात है उस पर यकीन नहीं. ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल सच्ची बात है. मिसेस स्टीवर्ट आंसर, उसने जवाब दिया. वेल वॉट एवर. नोमा स्वॉलोड. उसने बदिले नोखास्ता यानी एक्सेप्ट हार्ट गल्प निप, उसको कबूल किया. व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुम कहते हो कि पूरी दुनिया में कोई मरेगा. व्हाट डिड यू मीन, इसका क्या मतलब है. तो कहता है कि यही मेरा मतलब है जो मैंने कहा, एग्जैक्टली, ठीक है, यही बात मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरा मतलब बिल्कुल यही है. ही आंसर इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है. उसने फिर जवाब दिया ये शख्स कोई भी हो सकता है. और ऑल वी गारंटीज दैट वी डोंट नो देम एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई. और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी शख्स वो मरेगा, और इस चीज़ की आपको ज़मानत देते हैं कि आप उन्हें नहीं जानती होंगी, और यकीनन ये कि आपको उन्हें मरते हुए भी देखना भी नहीं पड़ेगा, ये उसको बता देता है. ठीक है, ये पंक्चुएशन की लाइन है. फॉर $50,000, उसने कहा $50,000 के लिए. दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. ही मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने एक तंजिया कहा और एक मुज़ाहिका खेज यानी आवाज़ निकाली. दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपना है. फिर उसने जवाब दिया नॉनदलेस, ताहम. अब ये पेश का जो है प्रोपोजिशन में तो तजवीज़, ये भी पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपने मार्क करना है. दिस इज आल्सो. मिसेस स्टीवर्ट सैड वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहोगे कि मैं आपको बटन वापस करूं.
नोमा स्टिफेंड, उसने सख्ती से मना कर दिया. Certainly not. She hung up angrily, उसने गुस्से से रिसीवर को रख दिया. अब जब वो घर आई, अगेन देयर इज अ पैसेज फॉर ट्रांसलेशन. तो जब वो घर आई तो वो पलंदा जो था वो सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. नोमा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर. जो पलंदा था वो सदर दरवाजे, मरकजी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था. नोमा ने जो ही लिफ्ट से निकली उसने इसको देखा और कहा, वेल ऑफ ऑल द नफ्स, तमाम सोचों को बुरे कार लाते हुए. इसके बहुत सारे मानी हैं. क्या बात तहजीबी भी इसका मीनिंग है. शी ग्लेयर्ड, उसने उसे घूरा. एट द कॉटन एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजे का ताला खोला. आई जस्ट वोंट टेक इट इन, अपने आप को कह रही है, ठीक है, कि मैं इसको हरगिज अंदर नहीं लेके जाऊंगी. ये अपने आप को वो कह रही है लेकिन ले जाती है और अंदर चली जाती है. शी वेंट इनटू एंड स्टार्टेड डिनर, और फिर खाना बनाना शुरू कर देती है. लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, फिर वो बड़े कमरे में जाती है. ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला. देखिए यहाँ पर फिर पार्टिसिपल है. शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, उस पलंदे को उठाती है और बावर्ची खाने में वो उसको ले आती है और उसको वहाँ पर लिविंग इट ऑन द टेबल, मेज़ पर रख देती है. शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठ गई. लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की के बाहर उसने देखा. ये देखें यहाँ पर लुकिंग आउट लिखा हुआ है. वो दीवान खाने में बैठ गई और दहरीचे यानी खिड़की से बाहर देखती रही. आफ्टर वाइल, थोड़ी लम्हे बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेस. फिर वो कतले जो थे, वो जो चाँपें थीं, उनको पलटने के लिए आहनी जाली पर गई. शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, और उसने इसको जो अलमारी का निचले की हिस्सा होता है ना, उसके अंदर उसको रख दिया. और अपने आप को उसने कहा, निचले खाने में रख दिया और अपने आप उसने कहा कि सुबह सवेरे वो उसे बाहर फेंक देगी. तो यहाँ हम रुकते हैं पंक्चुएशन के लिए. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आगे यहाँ से करते हैं. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज़ प्लेइंग गेम विद पीपल. हो सकता है कोई एक माजूर करोड़पति, एक्सेंट्रिक मतलब एबनॉर्मल. शी सेड, उसने कहा. इसको भी मार्क कीजिएगा पंक्चुएशन के लिए. ये भी आपने पंक्चुएशन के लिए मार्क कर ली. एक्सेंट्रिक मिलियर इज प्लेइंग गेम विद पीपल. ऑथर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, उसने खाना खाते हुए उसकी तरफ देखा. आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हो. व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है. लेट इट गो, जाने दो, उसने ऐसे ही सरसरी सा कहा. ही टोल्ड हर. नोमा एट इन साइलेंस. अब नोमा को गुस्सा आया हुआ था, खामोशी से खाना खा रही थी. सडनली शी पुट हर फोक डाउन, उसने अपना कांटेदार चम्मच नीचे रखा और कहा, सपोज इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर. आर्थर, अगर बिल्कुल ये हकीकी पेशकश हुई तो. आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा. सपोज इट इज़ अ जेन्युइन ऑफर, क्या मतलब है इसका तुम्हारा ये कहने का. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. सपोज इट इज़. ही लुक्ड इनक्रेडुलस, उसे ऐसे ये नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि उसने अभी क्या सुना है. वॉट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना चाहोगी तुम. गेट द बटन बैक एंड पुश इट, बटन लेकर वापस करोगी या कि उसे लेकर पुश करोगी. मर्डर सामान, तुम किसी को कत्ल करोगी. नोमा लुक डिस्गस्टेड. नोमा ऐसे लग रही थी जैसे उसे कोई नफरत से, अकारत से देख रहा हो. मर्डर, हाउ वुड यू डिफाइन इट. फिर उसे दलाइल रीज़न करती है कि तुम उसको कत्ल कैसे कहती हो. इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, तुम तो उसको जानते भी नहीं हो. नोमा सैड. आर्थर लुक अस्टाउंड, वो हक्का बक्का रह गया, सरप्राइज्ड. आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, तुम वो कह रही हो जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ. इफ़ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज़ पीजन 10,000 माइल्स अवे हो, अगर कोई चाइना का कुछ आज यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर हुआ. सम डिजीज नेटिव इन कांगो, कांगो में कोई मुकामी मजूर हुआ. हाउ अबाउट सम बेबी बॉय, अगर कोई छोटा बच्चा हुआ इन पेंसिल्वेनिया में तो वो हुआ. तो फिर आर्थर काउंटेड, आर्थर गिनता गया. आर्थर आगे बात को जी हम यहाँ थे. आर्थर लुक्ड अस्टाउंड, आर्थर हक्का बक्का रह गया, हैरत ज़दा था. नोमा सैड, आर्थर आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, तुम वो कह रही हो जो तुम, यानी वो उसके ज़हन में था कि अब ये कत्ल करेगी. और इफ़ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज़ पीजन 10,000 माइल्स अवे, सम डिजीज नेटिव इन द कांगो, हाउ अबाउट
some baby boy in Pennsylvania. Pennsylvania is the name of state. Author countered. Arthur ने बात को जारी रखा. Some beautiful little girl on the next block. और कोई खूबसूरत बच्ची भी हो सकती है तुम्हारे अगले ही घर में. तो फिर उसने गुस्से से कहा, Now you are loading thing. अब तुम मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो. The point is, this is very important line for punctuation. The point is, Noma, he continued, उसने बात को जारी रखते हुए कहा, बात ये है Noma कि what is the difference who you kill, it is still murder. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको मारती हो, ये कत्ल ही है, ये कत्ल ही कहलाता है. The point is, Noma broke in. फिर Noma बीच में मुदाखलत करती है. If it is someone you have never seen in your life, और कोई ऐसा शख्स जिसको आपने ज़िंदगी में देखा ही ना हो, and never will see, और ना कभी उसको देखोगे, someone whose death you don't even have to know, और कोई ऐसा शख्स मरे जिसकी मौत की भी खबर आप जानना नहीं चाहते हो, you still wouldn't push the button, तुम फिर भी उस बटन को, उस आले को नहीं दबाओगे, यानी आपको खबर तक ना हो तो फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे. आर्थर जो था ना, अब वो अपार्ट खौफज़दा हो गया, यानी उसे शक हो गया कि ये बटन ज़रूर दबाएगी. यू मीन यू वुड, इसका मतलब है तुम ऐसा करोगी. $50,000. आर्थर सोचो, $50,000 हैं. व्हाट हैज़ द अमाउंट, $50,000, क्या करना है इस रकम का. $50,000. आर्थर, दिस इज़ फॉर पंक्चुएशन. नोमा इंटरप्टेड, नोमा ने बात में मुदाखलत की और बात को काटा. अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, वी हैव ऑलवेज टॉक अबाउट, हम अक्सर बात करते रहे हैं यूरोप जाने की, सैर करने की. नोमा, नो. नाउ लुक ओवर हियर, यहाँ जब आप शुरू में नोमा यानी एड्रेस करते हो ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पर कामा लगाना है. ये देखें, यहाँ पर आपको कामा नज़र आएगा. और जब आप एड्रेस करते हुए सेंटेंस के यानी आखिर में उसको बोलते हो तो उससे पहले आपको ये कामा नज़र, अगर बीच में होगा आगे चल के बुक में आपको मिलेगा जहाँ पर हम दोनों में उसके दोनों तरफ कामा लगाएंगे. अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन आइलैंड, हम किसी जजीरे पर एक घर लेंगे. और नोमा, नो, हिज फेस वॉज वाइट, उसका रंग फक हो गया. शी शडर्ड, वो लड़क उठी. ऑल राइट, टेक इट ईजी, इस बात को आराम से समझने की कोशिश करो. शी सैड, Why are you getting so upset? तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो, मैं कभी मुझसे मारने जा रही हूँ. It is only talk, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ. After dinner, Arthur went into the living room. खाना खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चले गए. और जाने से पहले, before he left the table, he said, I would rather not discuss it anymore. If you don't mind, अगर आपको बुरा ना लगे तो अब इस पर मज़ीद हम बात नहीं करेंगे, इस पर फर्दर कोई बात ना की जाए. नोमा श्रग्ड, उसने अपने कंधे उचकाए. उसने कहा, फाइन विद मी, मेरे लिए ये बेहतर है. शी गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल टू मेक पैनकेक, उसने सुबह रूटीन से हटकर जल्दी उठी और एक उसने अंडा बनाया. ये पैनकेक होता है जो दोनों तरफ से पका होता है. एग्स एंड टी फॉर आर्थर ब्रेकफास्ट. जब उसने देखा, और ये एक फ्लैट केक होता है, कुक्ड बाय बोथ साइड. व्हाट्स अ कयन, क्या कोई ख़ास बात है. ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा. नो कयन, कोई ख़ास बात नहीं. नोमा लुक्ड ऑफेंडेड, नोमा कुछ नाराज़ दिखाई देती. आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल. आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ऐसा करना चाहती हूँ बस, और मेरे क्या मकसद था, इसलिए मैंने कर दिया. गुड, बहुत अच्छा किया. ही सैड, आई एम ग्लैड यू डिड, तुमने ये बनाया, ये सारा कुछ किया, बहुत मुझे खुशी हुई. अब नोमा उससे बात करना चाहती थी तो उसने फिर उसके कप को दोबारा जो ना वो भर दिया. शी रीफिल्ड हिज कप. Wanted to show you I am not, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ. क्या, खुद गर्ज नहीं हूँ. Not what, क्या नहीं हूँ. Selfish, did I say you were, मैंने तुम्हें कहा कि तुम खुद गर्ज हो. Well, she gestures vaguely, उसने गैर वाज़ेह अंदाज में, अजीबो गरीब अंदाज में. Vaguely होता है strangely, obscurely. लास्ट नाइट, जो रात बात हो रही थी उसके ऊपर मैंने बात की. आर्थर डिड नॉट स्पीक, वो बिल्कुल नहीं बोला. ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, वो सारी बातें जो हम बटन के बारे में हम करते रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, बटन के बारे में तमाम गुफ्तगू. नोमा ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे गलत समझा है. ठीक है, वो कहती है नोमा, आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी. इन वॉट वे, किस तरह से. हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी अब आवाज़ जो थी वो मुदाफाना थी, यानी उसमें हुक्म के अंदाज में उसने बोला. आई थिंक यू फेल्ट, मुझे लगा कि तुमने बुरा मनाया. शी जेस्चर्स अगेन,
दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। हम दोनों जाएंगे। ओह आई वॉजंट, मैंने तो नहीं कहा। नो माँ, well wasn't when I talk about Europe a cottage on island, जहाँ पर भी आपको कहीं वेल नज़र आए इसको ज़रूर पंक्चुएशन के लिए मार्क कीजिएगा। ये माइल्ड एक्सप्रेशन है, इसके बाद आपको यहाँ पर कामा नज़र आता है। और वो जब आप हाइफन यूज़ करते हो, ये वाली सारी डैश यूज़ करते हो, तो इसका मतलब है कि पिछली बात को दोहराया नहीं जा रहा है। नोमा वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व दिस, नोमा तुम इतनी इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही हो, क्यों इतनी ज़्यादा बातें कर रही हो। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं इसमें ज़्यादा नहीं मसरूफ़ हो रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, वो उसकी सांस फूल गई और वो पीछे हटना शुरू हो गई, यानी बात को उसने रोक लिया और पीछे हटना शुरू हो गई। आई एम सिंपलिंग ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, इंडिकेट मतलब बताना, व्हाट क्या, दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, हम दोनों यूरोप की सैर करने के लिए जाएंगे। मैंने अकेले तो नहीं जाना है, हम यूरोप की सैर करने जाएंगे और किसी जजीरे पे एक छोटा सा घर लेंगे या कॉटेज ऑन द आइलैंड, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइस अपार्टमेंट। ये उसकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ये उनकी डिज़ायर का आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है। नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ, अ कार, नोमा वी विल, हम ले लेंगे। ही सेड व्हेन, कब लेंगे। ही स्टेयर्ड हर इन डिसमे, अब वो अफसरदा से अपसेट हो गया, उसने उसको देखा। नोमा व्हेन, बताओ मुझे कब लेंगे। आर यू, ही सीम टू ड्रॉप बैक स्लाइटली, अब वो बात को छोड़कर पीछे हटना दिखाई दिया, खामोश होते हुए दिखाई दिया। आर यू रियली सेइंग, आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं ये कह रही हूँ तुम्हें कि वो सिर्फ तहकीक कर रहे हैं, वो किसी को कत्ल नहीं करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट। शी कट हिम ऑफ, उसकी बात को उसने काटा। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, लोगों का रिएक्शन देखने के लिए कि ऐसी जब हम उन्हें ऑफर दें तो वो लोग जो हैं वो उसका क्या करेंगे, कि ये जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में कि आम लोग क्या करेंगे। और ये एक महज कह रहे हैं, वो कोई भी बंदा मरेगा नहीं, ये उसको दलील देती है। वो ये देखना चाहते हैं, सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंजाइटी, वॉट एवर, यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी डू यू, क्या तुम समझते हो कि वो किसी को मारेंगे। वो सिर्फ एक हमारा रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, कैसे सूरत हाल में कोई करेगा, और ताकि वो देख सकें कि आया इसके नतीजे में कोई जुर्म, कोई तशवीश या कोई और चीज़ जन्म लेती है। तुम वाकई ऐसा नहीं सोचते हो कि किसी को मार देंगे, क्या तुम ऐसा ही सोचते हो। आथर डिडंट आंसर, आथर ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पंक्चुएशन के लिए लाइन है, इसे ज़रूर मार्क कीजिएगा। आथर डिड नॉट आंसर, आथर ने बिल्कुल जवाब न दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि आथर अब डर गया है और उसके हाथ कांप रहे हैं। ट्रेम्बलिंग, ठीक है, शिवरिंग। आफ्टर व्हाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और चला गया। ट्रांसलेशन के लिए पैरा है जी, व्हेन he had gone to work, जब वो काम पर चला गया, नोमा remained, वो नोमा वहाँ बैठी रही और staring into her coffee, और अपनी काफ़ी को वो घूमती रही, उसको देखती रही। और इसके बाद उसने क्या किया जनाब, I'm going to be late, अपने आप को कहती है। she thought, she shrugged, उसने फिर अपने कंधे उचकाए। what difference did it make, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। While she was taking, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के लिए, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, वो अचानक शी टर्न अब्रप्टली, अचानक वो यकलक पलटी। उसने अपने हाथ खुश किए, ड्राई हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचले खाने से बंडल उठा लिया, उसे खोला। शी टर्न अब्रप्टली, ठीक है, ओपनिंग इट, उसे खोला। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसको मेज पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेल्प, उसने उसके लिफाफे में से चाबी निकालने से पहले उस आले को काफ़ी देर तक घूरा। एंड रिमूविंग द ग्लास टूम, उसके ऊपर जो मेहराबी शीशे का जो गुंबद था उसको भी उठाने से पहले उसको टिक टिक टी बांध कर देखती रही। शी स्टेयर एट द बटन, उसने उसको घूरा। हाउ रिडिकुलस, कितना मज़ाहिका खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फरो ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इतना बड़ा हंगामा और एक मामूली से बटन पर हमने किया हुआ है। हंगामा होता है फरो, ठीक है, फरो के अंदर जिसमें हम
बातें ही बातें करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है वो शोर करते हैं, दैट इज़ फर्रो। इसके बाद यहाँ पर आप क्लोज कर लेंगे मीनिंगलेस यूजलेस बटन के बाद ये ट्रांसलेशन है रीचिंग आउट, उसने हाथ डाला, बटन दबा दिया, शी प्रेस्ड इट डाउन फॉर अस, मेरी बला से, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से ये सोचा, शी शडर्ड, उसके ऊपर एक लर्जा सा तारी हुआ, वॉज इट हैपनिंग, उसने सोचा कि कुछ हो रहा है, अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, एक सर्द एहसास उसके जिस्म से सरायत करके गुजर गया, इन अ मोमेंट, और चंद लम्हे बाद, इट हैड पास्ट, और वो गुजर गया, शी मेड अ कंटेम्प्टुअस स्कॉर्नफुल नॉइस, उसने एक हकारत में आवाज़ निकाली, और फिर उसने रिडिकुलस कहा, कितना मजाहिका खेज है, शी थॉट टू गेट अ वर्ड अप ओवर नथिंग, और इतना ज़्यादा हमने एक मामूली से बटन के ऊपर हंगामा बर्पा किया हुआ था। शी थ्रू द बटन यूनिट डूम, उस मेहराबी गुम्बद और आले को उसने फेंक दिया, एंड की इन टू द वेस्ट बास्केट, डस्टबिन में, एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। ये इसकी कंक्लूडिंग लाइन है, इसको ज़रा ध्यान से, शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टेक, उसने शाम के खाने के लिए जो वो कतले थे उनको ब्रॉयलर पे आहनी जाली पे रखा हुआ था ना, उसको पलटा ही था, व्हेन द टेलीफोन रैंग, अब घंटी बजी, ठीक है। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने वो रिसीवर उठाया, आवाज़ आई, हेलो मिसेस लीविस बात कर रहे हैं, यस हाँ बात कर रही हूँ, दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन के लिए पैरा स्टार्ट हो गया यहाँ से, शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, उसे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि जो आवाज़ थी वो उसको ये बता रही थी कि सबवे एक्सीडेंट के बारे में, यानी एक ज़मीन दोज हादसा हुआ है। द शोविंग क्राउड द कंपेल में, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का लगा, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और उसके सामने आ गिरा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, वो होश में थी और अपने सर को वो हिलाना नहीं चाहती थी, बट couldn't स्टॉप, लेकिन वो उसे रोक ना सकी, वो उसको जब उसे खबर का पता चला तो वो उसको रोक सकती थी, मगर उसने अपने आप को ऐसा करने से ना रोका। अच्छा जी, एज द रिसीवर ही शी हंग अप, शी रिमेंबर, उसे याद आया कि आर्थर की जो है 25,000 की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है, वो उसको बीमा है, और उसे $25,000 की ज़िंदगी की जो पॉलिसी थी उसे याद आ गई, जो मौत के एवज़ डबल इंडेमनिटी के साथ, हर जाने के साथ मिलती है। नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, उसे ऐसे लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही है, और बड़ी मुश्किल के साथ शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक इन टू द किचन नम्बली, और बड़ी खामोशी के साथ एक पहचान तुम तरीके के साथ उसने बावर्ची खाने में अपने पाँव को उठाया, और उसका जो समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कैल्प, किसी एक परेशान कुन एहसास ने उसके दिमाग पर दबाव डाला हुआ था। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, उसने वहाँ डस्टबिन से, वेस्ट बास्केट से जब उसको दोबारा हासिल किया देखने के लिए, देयर वर नो नेल्स और स्क्रू विजिबल, उसके ऊपर कोई कील, कोई इस किस्म का स्क्रू नज़र नहीं आ रहा था। शी couldn't see how it was put together, उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे जोड़ा गया है, इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसको उसने कैसे जोड़ा गया है। Abruptly, अचानक, she began to smash it on the sink, उसने उस तसले के साथ, उसके किनारे के साथ उसको मारना शुरू कर दिया, pounding it harder and harder, जोर जोर से उसको ज़रब लगाई, until the wood split, और वो जो बक्स था, लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर वो मेहराबी गुंबद लगा हुआ था, वो टूट गया। She pulled the side apart, उसके जो टुकड़े थे लदा किए, cutting her fingers without noticing, इस दौरान उसको ध्यान नहीं हुआ, उसकी उंगलियों को भी चोट लग गई और वो ज़ख्मी हो गई। और देयर वॉज नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, नो वायर, नो ट्यूब्स, देयर वॉज नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, नो वायर इन द ट्यूब्स, उस डब्बे के अंदर ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना कोई तारें थी, ना कोई बरकी यानी नलकियाँ थीं, कुछ भी नहीं था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो बिल्कुल खाली था। शी विल्ड विद द गैस्प एज द टेलीफोन रैंग, फिर दोबारा टेलीफोन आया। जो ही टेलीफोन की घंटी बजी, वो हांफती हुई तेज़ी से मुड़ी, लड़खड़ाते हुए वो दिखानवाने में गई। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, शी पिक्ड अप द रिसीवर, और उसने वो रिसीवर उठाया। अब ये जो सेकंड टाइम उसको रिसीवर आया ना, ये मिस्टर स्टीवर्ट का है। मिसेस लीविस बात कर रही हो? मिस्टर स्टीवर्ट आस, उसने पूछा।
अब इसने उसकी आवाज़ सुनते ही उससे पूछना शुरू कर दिया, यानी उसे कह दिया इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग, उसकी चीखती हुई आवाज़, वो इतनी चीख रही थी उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी, इस तरह चीखते हुए उसे अपनी आवाज़ अपनी ना लगी और ये उसकी आवाज़ हुई हो ही नहीं सकती थी, इट कुड नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब ये मिस्टर स्टीवर्ट को पूछ रही है, ये यू सेड, तुमने कहा था आई वुडंट नो द पर्सन, आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था कि कोई ऐसा शख्स मरेगा जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान होगा। अब इसके जवाब में वो तंजिया उसको जवाब देता है और ये दोनों लाइनें पंक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में काफ़ी दफ़ा आई हुई हैं। और माय डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सेड, माय डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, मोहतरमा खातून मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी। और यहाँ पर ये स्टोरी इस तरह ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में आपको ये पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, ये खाली था और मिस्टर स्टीवर्ट ने इसको जस्ट एक बेट करने के लिए, लोगों के रिएक्शन को चेक करने के लिए कि ऐसी सूरत हाल में लोग इसको प्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये बॉक्स बिल्कुल खाली था, इसके दबाने से कहीं कोई वाक़या रुनमा नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर्स, कोई इस तरह बरकी के आला कुछ भी नहीं था। द बॉक्स वॉज टोटली एम्प्टी। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे, द बॉक्स, देयर वॉज नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, इट वॉज टोटली एम्प्टी। और ये हादसा कैसे हुआ, दिस इज़ जस्ट अ को एक्सीडेंट था जिसके नतीजे में उसने अपने खामन को खो दिया। ये फर्स्ट स्टोरी है, इसको आपने देखा और इसको आपने इसी तरह ही मार्क करना है। इसके अंदर वर्ड सिनोनिम्स हैं, इसके अंदर MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रांसलेशन है। अगर आप इसी तरह ही लर्न करते रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उर्दू की ट्रांसलेशन आप लर्न कर सकते हो, आपके पास ग्रामर सनशाइन है, वहाँ पैराग्राफ को मार्क करें और मार्क करने के बाद उन्हें ज़बानी याद कर लिखें। थैंक यू सो मच, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन बटन वी हैव डन इट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, and if you still have any question, put your question in the comment box. I'll upload another video for you. Allah Hafiz.